साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 13। एक महीने बाद मुंबई मॉन्स्टर वेला। रात के 9 बजे आरोही इस वक्त रुद्र के रूम में सोफे पर बैठकर चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। उसकी कलाई पर नीले निशान थे। उसने इस वक्त एक सिल्क की पिंक कलर की स्ट्रिप वाली लॉन्ग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें सिर्फ उसकी बॉडी का ऊपर का एरिया दिख रहा था। उसकी नाइटी नीचे से लॉन्ग थी, ऊपर स्ट्रिप होने से उसका बेदाग गोरा बदन रूम की लाइट में चमक रहा था। और उसके ऊपर भी पिंक कलर का नेट था, जिससे आरोही और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल एक मैसी बन में बंधे हुए थे। आरोही का चेहरा इस एक महीने में बहुत ग्लो कर रहा था और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी वो, क्योंकि रुद्र ने उसका डाइट चार्ट बनाया था, जिसके हिसाब से वो रोज़ घास फूस वाला खाना खाती थी, जो रुद्र चाहता था। आरोही अभी भी अपना डिनर बेमन से कर रही थी। उसके प्लेट में सैलेड, एग रोल और मैंगो शेक था, जो वो खा रही थी, पर आरोही खाने से ज़्यादा उसमें अपना स्पून घुमा रही थी। तभी अचानक रूम का डोर खुला, जिसकी आवाज़ सुनकर ही आरोही ने मैंगो शेक का ग्लास अपने हाथ में लिया और जल्दी जल्दी अपना मैंगो शेक पीने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। तभी रूम में रुद्र आया। उसने अपनी नीली कातिलाना आंखों से आरोही को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। आरोही ने अपना शेक खत्म करके टेबल पर खाली ग्लास रख दिया और जल्दी से अपना एग रोल खाने लगी। रुद्र बस अपनी पॉकेट में हाथ डालकर डोर से टेक लगाकर खड़ा था। उसने इस वक्त वाइन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसके बाल मैसी थे। रुद्र आरोही की एक एक हरकत को नोटिस कर रहा था। आरोही ने पूरा एग रोल अपने मुंह में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसका मुंह फूल गया था और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। जो डिनर इतने टाइम से टेबल पर पड़ा हुआ था, वो अब रुद्र के आने से 2 मिनट में ही ख़त्म हो गया। रुद्र धीरे धीरे आरोही के पास आया। वो ठीक आरोही के सामने आकर खड़ा हुआ। आरोही ने एक गिलास भरकर पानी पिया और रुद्र के सामने खड़ी हुई। रुद्र ने बिना कुछ बोले आरोही का हाथ पकड़ा और उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाने लगा। आरोही भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके साथ ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग रूम में आकर रुद्र ने आरोही को मिरर के सामने खड़ा किया और अपने ब्लेज़र में से एक छोटा बॉक्स निकाला, जिसमें एक खूबसूरत डायमंड की चेन थी। रुद्र ने वो चेन निकालकर आरोही को पहनाने लगी। आरोही ने कुछ नहीं कहा, ना ही रुद्र को रोका। वो बस मिरर में से रुद्र ने पहनाई हुई चेन को देख रही थी। तभी रुद्र ने आरोही को चेन पहनाकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपनी चेन आरोही के शोल्डर पर रखते हुए मुस्कुराकर बोला, दिस इज़ योर फर्स्ट गिफ्ट प्रिंसेस। रुद्र की बात सुनकर भी आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और किसी स्टैचू की तरह खड़ी रही। रुद्र ने आरोही को इस एक महीने में इस हद तक डरा कर रखा था कि आरोही अब रुद्र के सामने कुछ बोलने से भी डरती थी। जो आरोही किसी से भी नहीं डरती थी, वो आज रुद्र की मुट्ठी में कैद हो चुकी थी, क्योंकि रुद्र ने उसे मजबूर किया। वो किसी पेट की तरह रुद्र की बात मानती थी, जिससे रुद्र भी सेटिस्फाई हो जाता था। इन एक महीने में आरोही ने रुद्र का वो रूप देखा था जो काफ़ी भयानक था। अब आरोही को पता चल गया था कि वो रुद्र की कैद में बुरी तरह फंस चुकी है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। आरोही ने इस एक महीने में बहुत बार भागने की कोशिश की थी, पर वो हर बार इस हरकत से रुद्र के गुस्से का शिकार हो जाती थी और उसे हर बार की तरह रूह कंपा देने वाली पनिशमेंट झेलनी पड़ती थी। उसे अब पता चल गया था कि रुद्र एक पागल सनकी इंसान है, जिसके साथ उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता था। ये बात अब आरोही को अच्छे से पता चल गई थी, इसीलिए वो रुद्र के सामने सोच समझकर बोलती थी। इस एक महीने में आरोही एक बार भी इस रूम से बाहर नहीं निकली थी। वो सिर्फ भागने के लिए आरोही इस वक्त
बस रुद्र ने पहनाई हुई चेन को देख रही थी। रुद्र आरोही के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हाउ इज इट, यू लाइक इट और नॉट। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने मिरर में से रुद्र की नीली आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मुझे पसंद आया। क्योंकि ना बोलने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुद्र को ना बोली तो पता नहीं उसके साथ आगे क्या क्या होगा। इसीलिए वो बेमन से रुद्र को हाँ बोली। आरोही की हाँ सुनकर रुद्र ने आरोही को और टाइट पकड़ लिया और अपना सिर आरोही की गर्दन में छुपा लिया और उसकी गर्दन को किस करने लगा। रुद्र की इस हरकत से आरोही सिहर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए, क्योंकि रुद्र के पूरी बॉडी का भार आरोही की बॉडी पर था, जिससे आरोही संभल नहीं पाई और उसने टेबल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, जिससे वो आगे की तरफ झुक गई। रुद्र ने अपना पूरा बॉडी का भार आरोही की पीठ पर डाल दिया था। आरोही का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे पसीने आने लगे, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र उसके साथ आगे क्या करने वाला है। और हुआ भी यही। रुद्र ने अपने लेफ्ट हाथ से ड्रेसिंग टेबल की सारी एक्सपेंसिव चीज़ें नीचे गिरा दी, जिसकी आवाज़ सुनकर आरोही ने कसकर अपनी आंखें बंद की। रुद्र ने आरोही को अपनी तरफ पलटा और उसे कमर से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया और आरोही को मिरर में से एकदम सटा दिया। पर आरोही कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही रुद्र ने उसके लाल होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेट किस करने लगा। आरोही ने कसकर रुद्र की शर्ट को पकड़ा और उसे अपने आप से दूर धक्का देने लगी, पर रुद्र 1 इंच तक नहीं हिला। उसने अपना एक हाथ टेबल पर रखा और वह अपने दूसरे हाथ से वो आरोही के नाइट ड्रेस स्ट्रिप उसके कंधों से नीचे सरकाने लगा। ये सब आज पहली बार तो नहीं हो रहा था। रुद्र आरोही को बिना रुके किस किए जा रहा था। देखते ही देखते 15 मिनट बीत गए, तब जाकर रुद्र ने आरोही के होठों को छोड़ दिया और उसके गले पर किस और बाइट करने लगा। रुद्र आरोही को इतने ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से आरोही खुद को रोने से रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। क्योंकि जहाँ रुद्र ने आरोही को चेन पहनाई थी, रुद्र उसी जगह बार बार बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से आरोही की स्किन छिल रही थी, जिसके काले और नीले निशान भी थे। आरोही ने जोर से चीखकर रुद्र की कॉलर को पकड़ा। आरोही की चीख सुनकर रुद्र अचानक रुका और आरोही की गर्दन से अपना सिर निकालकर आरोही को देखने लगा। उसकी नज़र आरोही के चेहरे पर गई, जो रोने से और किस करने से लाल हो गई थी। रुद्र ने आरोही के चेहरे को एकटक स्कैन किया। उसकी नज़र आरोही की गर्दन पर गई तो रुद्र ने एक विनिंग स्माइल की। रुद्र ने आरोही को पीछे मिरर में देखने के लिए कहा, तो अगर वो आरोही थोड़ा टर्न हुई और खुद को देखने लगी, जहां उसकी गर्दन पर बाइट के मार्क्स थे, जो काफ़ी गहरे थे। रुद्र ने आरोही को मिरर में देखते हुए कहा, नाउ इट्स लुकिंग गॉर्जियस प्रिंसेस, जस्ट लाइक यू। इतना बोलकर रुद्र ने अपना ब्लेज़र उतारा और अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोले और अपनी स्लीव्स फोल्ड करके आरोही के बेहद पास आया। ये देखकर आरोही जल्दी से रुद्र की तरफ घूमी। रुद्र ने आरोही को देखते हुए उसका पहना हुआ पिंक श्रृंग उतारा और आरोही को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने लगा। ये देखकर आरोही की सांसें फूलने लगी। उसने रुद्र की तरफ देखा, जो बिना भाव के चले जा रहा था। जब रुद्र आरोही को लेकर रूम में आया तो वो अपने बेड की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आरोही डरते हुए बोली, रुद्र वो मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, वो मैं। आरोही बोलते बोलते पैनिक करने लगी थी। ये देखकर रुद्र समझ गया कि आरोही उससे डर रही है, इसीलिए वो आरोही को सीधा वॉशरूम में लेकर गया और नीचे उतारा। रुद्र ने आरोही को घूरकर देखते हुए कहा, प्रिंसेस यू जस्ट हैव 5 मिनट्स टू कम आउट। इतना बोलकर रुद्र वॉशरूम से बाहर जाने लगा। उसने जाते वक्त ज़ोर से वॉशरूम का दरवाज़ा पटका, जिससे आरोही सिहर गई। आरोही
जल्दी से दरवाजे के पास आई। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। हालांकि वो जानती थी इसका कोई फ़ायदा नहीं था, पर फिर भी उसने खुद की शांति के लिए ये किया। वो वॉशरूम के अंदर आई और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। वो आरोही तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो तो रुद्र का खिलौना लग रही थी, जिसने उसके कहने के मुताबिक कपड़े से लेकर खाने तक अपना रूप, अपनी लाइफस्टाइल बदल दी थी। आरोही ने अपनी नेक को देखा जो बहुत लाल हो गई थी, जहाँ पर आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। आरोही ने वॉश बेसिन का टैप ऑन किया और पानी से रुद्र के दिए हुए बाइट मार्क्स साफ करने लगी, क्योंकि उस पर ठंडा पानी मारने से उसे राहत मिल रही थी। आरोही की आंखों में ये सब करते हुए आंसू आ रहे थे। उसने ज़ोर से उस बाइट मार्क्स को हटाने की कोशिश की, पर वो नहीं गए। आरोही थक हार कर नीचे फर्श पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे और बेतहाशा रोने लगी, क्योंकि उसे रूम में नहीं जाना था और रुद्र उसका बाहर वेट कर रहा था। रुद्र इस वक्त रूम की डिम लाइट में शर्टलेस होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसके लेफ्ट हाथ में एक सिगरेट थी जिसे वो पी रहा था, और उसका राइट हाथ साइड टेबल के लैंप के टेबल पर था, जिसे वो बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। वो बस एकटक वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसका ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था, पर उसके मुताबिक वो दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला। ये देखकर रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने अपना लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाकर वॉशरूम के डोर को नॉक किया। इधर आरोही, जो वॉशरूम में कब से रो रही थी, नॉक की आवाज़ सुनकर एकदम चौंक गई। वो जल्दी खड़ी हुई। उसने पानी का टैप ऑन किया और पानी से अपना फेस वॉश करने लगी। इधर रुद्र घूरकर वॉशरूम के डोर को देख रहा था कि तभी वॉशरूम का डोर खुला और आरोही वॉशरूम से बाहर आई। उसकी नज़रें नीची थी। ये देखकर रुद्र ने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से ऊपर किया और आरोही की आंखों में देखने लगा, जो लाल थी। ये देखकर ही रुद्र के हाथ की मुट्ठी कस गई। उसे पता चल गया था कि आरोही अंदर रो रही थी। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बेड की तरफ ले जाने लगा। आरोही ने इस बीच कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी निगाहें बेड की तरफ थी। उसके दिमाग में कुछ दिन की यादें घूमने लगी, जिसे याद करके वो पैनिक होने लगी थी। आरोही ने रुद्र का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, रुद्र प्लीज़ मुझे छोड़िए। पर रुद्र ने आरोही की कोई बात नहीं सुनी और उसे बेड पर ले जाकर ढकेल दिया, जिससे आरोही बेड पर बाउंस होकर गिर गई। रुद्र आरोही को देखते हुए अपनी पैंट पर पहनी हुई बेल्ट निकालने लगा। आरोही ने जल्दी से रुद्र की तरफ देखा और बेड के पीछे पीछे सरकते हुए कांपकर बोली, नहीं रुद्र प्लीज़, आज नहीं। नहीं रुद्र, मेरे पीरियड्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। रुद्र जो पैंट की बेल्ट उतार रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने आरोही को देखते हुए चीखकर अपनी पैंट की बेल्ट उतारकर फ्लोर पर फेंक दी, जिसे देखकर आरोही सहम गई। उसकी सांसें तेजी से फूलने लगी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू आने लगे। रुद्र ने अपना एक पैर बेड पर रखा और आरोही के चेहरे पर झुकते हुए हस्की वॉइस में बोला, वाह रियली प्रिंसेस, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगी। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुमने सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगी। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने रोते हुए नाव में सिर हिलाया। आरोही को रोता हुआ देखकर और झूठ बोलता हुआ देखकर रुद्र को और तेज़ गुस्सा आने लगा। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, स्टॉप क्राइंग राइट नाउ। रुद्र के इस हरकत से आरोही बहुत डर गई। उसका रोना अब एकदम से बंद हो गया। फ्लावर पॉट के टुकड़े हो गए थे जो अब रूम के फ्लोर पर बिखरे हुए थे। रुद्र ने गुस्से में घूरते हुए आरोही को देखा और अपनी उंगली दिखाते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा प्रिंसेस। इतना बोलकर रुद्र ने रिमोट लेकर रूम की सारी लाइट ऑन की। आरोही को
इस वक्त पसीना आने लगा था। वो बेड पर सिकुड़कर बैठी हुई थी। रुद्र ने अपने लेफ्ट हाथ से आरोही का पैर पकड़ा और उसे एक झटके के साथ अपने पास खींचा, जिससे आरोही घसीटकर रुद्र के पास चली गई। रुद्र ने आरोही की पिंक नाइट ड्रेस उसके थाइस तक ऊपर की और उसकी पैंटी निकालने लगा। ये सब रुद्र इतने रूडनेस के साथ कर रहा था जिससे आरोही को बहुत शर्म और तकलीफ महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू की बूंदें बहने लगी। रुद्र ने आरोही की पैंटी निकालकर फ्लोर पर फेंक दी और आरोही के पैर को स्प्रेड करके उसकी सॉफ्टनेस को देखने लगा, जिसे देखकर उसकी नीली आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आरोही को कोई पीरियड्स नहीं चल रहे थे। आरोही ने रुद्र से झूठ बोला था। रुद्र यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने आरोही को बालों से खींचकर बेड पर से उठाया और गुस्से में चिल्लाकर बोला, कहा था ना कि मुझसे झूठ मत बोलना, तो क्यों तुमने मुझे झूठ कहा कि तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं। रुद्र के ऐसे बाल खींचने से आरोही को अपने बालों में बेतहाशा दर्द होने लगा। उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और रोते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले रुद्र ने आरोही को वापस से बेड पर ढकेल दिया। रुद्र ने साइड ड्रॉवर खोल के हैंडकफ निकाले और आरोही के दोनों हाथ बेड के सिराने उस हैंडकफ से बांध दिए। आरोही रुद्र की इस हरकत से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने रोते हुए रुद्र से कहा, रुद्र नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आरोही अभी बोल ही रही थी कि उसकी एक और ज़ोरदार चीख निकल गई, क्योंकि रुद्र ने फ्लोर पर पड़ी हुई अपनी बेल्ट उठाकर आरोही के पैर पर ज़ोर से मारी, जिससे आरोही की भयानक चीख उस रूम में गूंजी। रुद्र की नीली आंखों में गुस्सा और हल्की नमी भी थी, क्योंकि उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरोही उसे झूठ बोले। रुद्र ने आरोही के दर्द भरे खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, काउंट योर नंबर स्टार्ट, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे झूठ बोलकर। तो अब अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। इतना बोलकर रुद्र आरोही को बेल्ट से हर्ट करने लगा। आरोही की चीखें ज़ोर ज़ोर से रूम में गूंज रही थी। वो किसी मछली की तरह बेड पर तड़प रही थी। उसके हाथ भी बंधे थे, जिससे वो खुद को बचा भी नहीं सकती थी। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। उसके पैरों पर बेल्ट के लाल लाल निशान छपते जा रहे थे। करीब 10वें नंबर पर रुद्र रुका, क्योंकि वो तो आरोही को मारना नहीं चाहता था, पर आरोही ने उसे आज हमेशा की तरह मजबूर कर दिया था, जिससे आज उसे मार पड़ रही थी। रुद्र ने अपनी बेल्ट नीचे फेंक दी और बेड के पास आकर आरोही के दोनों हाथ खोलने लगा। उसने आरोही के हाथ खोले और कसकर उसे अपने गले लगा लिया। आरोही अब तक अधमरी हो गई थी, क्योंकि रुद्र का एक एक वार 100 वार के बराबर था, जिसे आरोही जैसी दुबली पतली लड़की बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। आरोही की आंखों में अंधेरा छाने लगा, पर वो फिर भी रुद्र की बाहों में बेतहाशा रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि रुद्र को अपने दिल में आरोही की आवाज़ सुनकर अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। रुद्र बस एकटक आरोही के चेहरे को देख रहा था, जो लाल होकर पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह रुद्र का रूम। सुबह के 8 बज रहे थे। आरोही इस वक्त बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। उसका एक हाथ बेड के नीचे झूल रहा था। वो बस एकटक शून्य में देख रही थी। उसके होंठ सूजे हुए थे, जिस पर रेडनेस के साथ स्वेलिंग भी आ चुकी थी। उसकी बॉडी नेकेड थी। उसकी नाइट ड्रेस बेड के नीचे पड़ी हुई थी। उसकी कमर तक वाइट सॉफ्ट ब्लैंकेट था। आरोही की खुली गोरी पीठ पर वाइट मार्क्स थे, जो नीले पड़ गए थे। उसकी आधी बॉडी ब्लैंकेट ओढ़कर भी दिख रही थी। उसके बाल थोड़े गीले, थोड़े बिखरे थे। उसकी आंखों में एक एक आंसू का कतरा लुढ़क कर पिलो पर गिर रहा था और उस वाइट पिलो को भिगो रहा था। आरोही एकटक नीचे फ्लोर की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि कैसे रुद्र ने उसकी वर्जिनिटी तोड़ दी थी। वो रात जो आरोही के लिए असहनीय थी, यही सब सोचकर उसका मन भारी हो रहा था। आरोही 5 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था उस रात को याद करने लगी। फ्लैशबैक 5 दिन पहले। आरोही
इस वक्त ब्लू रूम में बैठी हुई थी। वो काफ़ी डरी सहमी बैठकर अपने सामने सोफे पर बैठे हुए रुद्र को देखने लगी, जो ग्लास में ड्रिंक बना रहा था। रुद्र ने आरोही के सामने एक सॉफ्ट ड्रिंक रख दी और खुद के लिए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाने लगा। आरोही बस एक टक रुद्र को देखे जा रही थी। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ। रुद्र खड़ा हुआ और उसने रूम का आधा डोर खोला तो देखा सामने रॉकी खड़ा था। उसके हाथ में एक ब्लैक बैग था। रॉकी वो बैग रुद्र को देते हुए बोला, बॉस, आपने जैसे मंगवाया है मैंने वैसे ही पार्सल रिसीव कर लिया। रॉकी की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं बोला और उसके हाथ से वो ब्लैक बैग लेकर रॉकी के मुंह पर डोर बंद कर दिया। रुद्र ने वो बैग टेबल पर रखा और वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि आरोही ने अभी तक अपनी ड्रिंक नहीं पी और वैसे ही एक टक टेबल पर रखे हुए बैग की तरफ देखती रही। तभी रुद्र ने देखा कि उसकी वोडका की बोतल बार टेबल पर ही रह गई। इसीलिए उसने आरोही की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा होकर बार टेबल की तरफ जाने लगा। उसने टेबल पर रखी हुई वोडका की बोतल उठाई और शैंपेन की बोतल ढूंढने लगा, जो उसे मिल नहीं रही थी। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद फाइनली उसे शैंपेन की बोतल मिल ही गई। उसने वो दोनों बोतल ले ली और सोफे की तरफ जाने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके हाथ से वो दोनों बोतल छूटकर फ्लोर पर गिर गई। जब कांच टूटने की आवाज़ आई तो आरोही ने सामने देखा। रुद्र को देखकर वो डर गई। उसके हाथ से एक वाइट कलर का पाउडर का पैकेट नीचे गिर गया, जिसमें से थोड़ा वाइट पाउडर फटकर नीचे गिर गया। आरोही को अब डर लग रहा था। रुद्र के ऐसे देखने से रुद्र जल्दी से आरोही के पास आया और आरोही को उसके दोनों शोल्डर से पकड़कर चिल्लाकर बोला, व्हाट द फक, क्या क्या तुमने इसे खाया है? जवाब दो प्रिंसेस। रुद्र के ऐसे चिल्लाने से आरोही डर गई। उसने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया तो रुद्र एकदम गुर्राकर उसके चेहरे को स्कैन करते हुए बोला, तो फिर ये खुला कैसे? क्या तुमने इसे खोला था? रुद्र की बात सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली। उसने अपनी नज़रें नीचे करके अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें बंद किया, क्योंकि उसे आरोही पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वो अभी आरोही को जान से मार दे। रुद्र ने गुस्से में आरोही को वैसे ही पकड़े पीछे धक्का दे दिया। आरोही लड़खड़ाई पर वो गिरी नहीं। उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि रुद्र ने बस उसे हल्का धक्का मारा था। रुद्र ने जल्दी से नीचे गिरा हुआ पैकेट उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। उसने एक लंबी सांस भरी और अपने माथे को रब करते हुए आरोही को देखने लगा, जो अपनी आंखें टिमटिम कर उसे ही देख रही थी। आरोही के ऐसे देखने से रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आरोही के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे ब्लू रूम से बाहर लेकर गया। रुद्र आरोही को अपने रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर ड्रॉवर से इंसुलिन और सिरिंज निकालने लगा। उसने सिरिंज से इंजेक्शन इंजेक्ट किया और उसे भरकर आरोही के पास से आकर बोला, प्रिंसेस, रिमूव योर क्लॉथ्स। रुद्र की बात सुनकर आरोही हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगी। उसने इंजेक्शन को देखते हुए रुद्र को कहा, मैं ये नहीं लगाऊंगी, क्यों आप मुझे इंजेक्शन लगा रहे हो? आरोही की बात सुनकर रुद्र का दिमाग फटने वाला था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए बोला, प्रिंसेस, डोंट प्रोवोक मी, जस्ट लिसन एंड रिमूव योर क्लॉथ्स राइट नाउ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ज़रूरी है। रुद्र की बात सुनकर आरोही बेड पर खड़ी हुई और बेड के पीछे जाते हुए डरकर बोली, मुझे ये नहीं लगाना, मैं इसे लगाती हूँ ना हॉस्पिटल में, पर मुझे ये नहीं पसंद, इसे फेंक दो ना। आरोही की बातें और उसका बच्चे जैसा बिहेवियर देखकर रुद्र पागल होने लगा था। आरोही ने घूरकर रुद्र को देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे गर्मी क्यों लग रही है, प्लीज़ एसी चलाओ ना। आरोही ये सब बोलते वक्त अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी, पर रुद्र को उसे देखकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। उसने चिल्लाकर आरोही से कहा, अभी के अभी इधर आओ,
मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना है। अगर मैंने इसे तुम्हें नहीं दिया तो तुम बाद में बहुत पछताओगी प्रिंसेस। इसीलिए इधर आओ, क्योंकि तुमने जिस वाइट पैकेट को हाथ में लेकर सूंघा था वो हाई डोज दे, जो बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए मेरे पास आओ, मुझे इसे तुम्हें देने दो। रुद्र की बात सुनकर आरोही बेड से नीचे उतरी और दीवार से जाकर सट गई और अपना सर नाव में हिला दिया। ये देखकर रुद्र जल्दी से आरोही के पास जाने लगा तो आरोही वहाँ से भागकर बेड पर चढ़कर बच्चों की तरह अपना सर फिर से नाव में हिलाने लगी। आरोही के ऐसे भागने से रुद्र को बहुत तेज गुस्सा आया। रुद्र ने जल्दी से आरोही के पास जाकर आरोही का हाथ पकड़ा, पर आरोही को खींच पाता उससे पहले आरोही ने रुद्र के पकड़े हुए हाथ पर जोर से काटा, जिससे रुद्र की पकड़ आरोही पर ढीली पड़ गई और आरोही इसी का फ़ायदा उठाकर फिर से वहाँ से रूम में से भागने लगी। वो इतनी खिलखिलाकर हंस रही थी कि रुद्र भी एक पल के लिए उसे देखता रह गया, क्योंकि वो आज पहली बार आरोही को मुस्कुराता हुआ देख रहा था, जो मुस्कुराते वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पर रुद्र ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आरोही के पीछे जाने लगा, क्योंकि उसे हर हाल में आरोही को इंजेक्शन देना ही था, क्योंकि वो जानता था इसके बाद आरोही का क्या हाल होने वाला है, जिसे आरोही सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो डोज बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब रुद्र बोतल लाने के लिए गया था तब आरोही सोफे से उठकर टेबल पर रखे हुए उस ब्लैक बैग की तरफ चली गई। उसने धीरे से वो बैग खोला और उस मेडिसिन के पैकेट को अपने हाथ में लिया, पर आरोही को पता नहीं था कि वो क्या है, इसीलिए उसने उसे अपने दांतों से थोड़ा फाड़ा, जिससे वो थोड़ा आरोही के मुंह में चला गया। पर आरोही ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके मुंह में कुछ चला गया है। फिर आरोही उस वाइट पाउडर की स्मेल लेने लगी, ये देखने के लिए कि वो क्या चीज़ है, पर तभी उसकी नज़र रुद्र पर चली गई, जिसे देखकर उसके हाथ से वो पैकेट छूट गया। पर रुद्र को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आरोही कुछ ऐसा भी कर सकती है, पर आरोही को क्या पता था कि उस बैग में क्या है। उसे लगा रुद्र ने उसे पनिशमेंट देने के लिए फिर से कोई जानवर या टॉर्चर मशीन तो नहीं लाई। यही सब सोचकर आरोही ने उसे हाथ लगाया था। रुद्र को अब पता चल गया था कि अब आरोही के ऊपर धीरे धीरे उस स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का असर होने लगा है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। रुद्र आरोही के पीछे पीछे भाग रहा था, पर आरोही उसके हाथ नहीं आ रही थी। पर रुद्र भी किसी से कम नहीं था, उसने फाइनली आरोही को पकड़ ही लिया। रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। इस बीच आरोही अपने हाथ पैर मारकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रुद्र आरोही को लेकर बेड पर बैठ गया। आरोही उसकी गोद से उठकर जाने लगी, पर तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा, जिससे आरोही सीधा रुद्र के चेस्ट से जा टकराई। पर वो और कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र ने अपने पैरों से आरोही के पैरों को जकड़ लिया, जिससे आरोही अपने पैर भी नहीं हिला पा रही थी। वो रुद्र की बाहों में कैद होकर जम गई थी। रुद्र ने उसके दोनों हाथ अपने राइट हाथ में पकड़े और अपने लेफ्ट हाथ से आरोही की ड्रेस की जिप खोल दी और उसकी ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरका दी और जल्दी से इंजेक्शन लगा दिया, जिससे आरोही ज़ोर से चीखी। उसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए वो रुद्र का पकड़ा हुआ हाथ ज़ोर से काटने लगी, पर रुद्र ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आरोही को इंजेक्शन लगा दिया। आरोही ने रुद्र का हाथ अपने दांतों से काट काट कर जख्मी कर दिया था, जिसमें से खून आ रहा था, पर रुद्र को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उसने इंजेक्शन लगाकर आरोही को छोड़ दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ कि रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आगे क्या हुआ अगर आपको जानना है तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।